नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। केपी न्यूज 24/7 में पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में सिटी बस स्टॉप की हालत खस्ता, विभाग बेफिक्र। सिंदगी उपचुनाव के प्रचार में जुटे सभी पार्टियां, नेता कर रहे प्रचार। कर्नाटक उपचुनाव, बीजेपी में शामिल हुए येडियुरप्पा की वजह से बने सीएम बोम्मई। देश आपके साथ है, कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से मिले अमित शाह। आतंक से निपटने का भी बनेगा प्लान। गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता, पीएम मोदी। अभी घाटी का माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठीक नहीं, फारूक अब्दुल्ला। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं बीदर के समाचारों से। बीदर शहर में लाखों के खर्च से निर्माण किए गए सिटी बस स्टॉप ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन इसके निर्माण के बाद से ही स्टॉप की हालत खस्ता होना शुरू हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ये बस स्टॉप सूने होकर विभाग की निर्लक्ष्यता का शिकार बने हुए हैं। ऐसे कई स्टॉप है जो जानवरों का ठिकाना बने हुए हैं और कई में कचरे का अंबार लगा हुआ है। विभाग द्वारा निर्लक्ष्यता किए जाने से आज लोगों की सुविधा के लिए बने बस स्टॉप सूने और खस्ता हालत में हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, यह प्रश्न उठ रहा है। बीदर शहर में चन्नबसवा एंटरप्राइजेस ने सीएनजी ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया। इस शोरूम का उद्घाटन जिला ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वहीद लखन ने किया। इस अवसर पर लखन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दौर में जब पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में यह सीएनजी ऑटो अधिक लाभदायक होगा। शहर के जनवाड़ा रोड पर चिकपेट पर स्थित यह शोरूम में ऑटो के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कोई भी प्रतिनिधि 200 रुपए भरकर यह ऑटो खरीद सकता है। एंटरप्राइजेस की जानिब से जो ऑटो वालों को जो बेनिफिट दिए जा रहे थे और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं लोग, फ्री सर्विस के साथ साथ और एक ऑफर भी रखे हैं। जितने लोग भी ऑटो लिए हैं उनके लिए 5 ग्राम सोना या वॉशिंग मशीन दूसरे में और जो है ना फ्रिज, ऐसा कुछ आइटम है जो है ना देने की ये ख्वाहिश रखे हैं शोरूम वाले। और मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से, बीदर के अवाम से, बीदर के ऑटो ड्राइवर से मेरी बिलखुसूस से कोशिश है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ को इस्तेमाल करिए और यहाँ से ऑटो लेकर जो है ना आप मालिक बनिए और मालिक बनकर जो है ना अपने घर बार को अच्छे से चला सकते हैं। आपको फ़ायदा होने वाला है। इस शोरूम से जो है ना अपने ऑटों के लिए यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, इनके जो फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट कर लेके जो है ना ऑटो सहूलत ले सकते। बताइए सर, प्रोसीजर अभी इसके लिए दो हमारे जो ऑटो के लेने के लिए 2 प्रोसीजर है। एक तो आप पुराना ऑटो है उसके लिए आप पुराना स्क्रैप करके स्क्रैप लेटर लगा के भी ले सकते हो। दूसरी बात है अभी एक सब तरफ माइनॉरिटी और सीएमसी में एप्लीकेशन छूटा है, उसमें डालिए, उसमें हम भी कोशिश करेंगे सैंक्शन हो। और बैंक का हम खुद जो हमारे पास बुकिंग करता है व्हीकल्स, उनके लिए हम खुद फिर रहे बैंक्स के लिए, बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक कर रहा है, SBI कर रहा है। स्पेशली थैंक्स फॉर द महाराष्ट्र बैंक, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को। अब समाचार राज्य के। बीजापुर के सिंदगी तालुके में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के प्रचार में जुटी है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रचार करने कांग्रेस के दिग्गज नेता जमीर अहमद खान, रहीम खान पहुंचे और जनसभा, पदयात्रा और मंच कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीदवारों का प्रचार कर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की है। माहौल कैसा है? कांग्रेस परा है। अभी जनता दल ने क्या करी, जानबूझ को क्या करी, मुसलमान कैंडिडेट डाले। आज तक जिंदगी के अंदर कभी मुसलमान कैंडिडेट नहीं डाले। डालने की वजह क्या है? अब जो बसों कल्याण में इलेक्शन हुआ, हाल ही के अंदर 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ, हमें बहुत रिक्वेस्ट करा। मैं कुमार स्वामी को ओपन चैलेंज किया था, तो मैं टीवी में देखे नहीं गया। 10 करोड़ रुपए को कैंडिडेट डाला था, 10 करोड़ रुपए को मुसलमान कैंडिडेट डाले थे। वो साहेब करको हम लोकल कैंडिडेट हुआ, उनकी वजह से क्या होगा, 11,000 वोटा पड़े। ये रहीम खान साहब 20 दिन थे समय बसों कल्याण के अंदर। कितने दिन थे साहब? 20 दिन थे। उन्होंने क्या करे, कैंडिडेट वहाँ डाले। उन्होंने क्या करे, 11,000 वोटा ले ले। जीतने तो हुआ नहीं, 11,000 वोटा उन्होंने ले और बीजेपी जीते। अगर 11,000 वोटा नहीं पड़ को रहते तो। बीजापुर जिले के सिंदगी तालुके में हो रहे उपचुनाव में जनता दल एस के उम्मीदवार को जिताने के लिए दल के वरिष्ठ नेताओं ने कमर कस ली है। इसके तहत कई नेता क्षेत्र में मकाम कर लोगों के बीच जाकर जेडीएस उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जनता दल एस के उपनेता बंडेप्पा खाशमपुर ने भी अपनी उम्मीदवार को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಾಯಕರ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದು, ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದು, ಎಷ್ಟು ಮನೆ दक्षिण कन्नड़ जिले के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगे एक दूरदराज के गांव के एक आदिवासी युवक जिसे 2012 में गिरफ्तार किया गया था, एक 23 वर्षीय पत्रकारिता का छात्र को कर्नाटक पुलिस की एक नक्सल विरोधी इकाई द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दोनों के किसी भी नक्सल लिंक को दिखाने में विफल रहने से जिला अदालत ने दोनों को रिहा किया है। 32 वर्षीय विटला मालेकुड़िया जो अब एक प्रमुख कन्नड़ दैनिक के पत्रकार हैं और उनके पिता लिंगप्पा मालेकुड़िया जो अभी भी कुथलूर के अपने गांव में रहते हैं, इनको अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके नक्सल लिंक को साबित करने के लिए जब्त की गई सामग्री काफी नहीं है। जब्त की गई सामग्री में विट्टाल के छात्रावास के कमरे से भगत सिंह पर एक किताब, उनके गांव को बुनियादी सुविधाएं मिलने तक संसद चुनावों का बहिष्कार करने की मांग वाला एक पत्र और अखबारों के लेखों की कतरने भी शामिल हैं। अदालत ने कहा, भगत सिंह की किताबें रखना कानून के तहत वर्जित नहीं है, ऐसे अखबारों को पढ़ना कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को श्रेय देते हुए कहा कि वह भाजपा में शामिल हुए और येडियुरप्पा की वजह से ही राज्य के मुख्यमंत्री बने। हनागाल में उपचुनाव प्रचार के दौरान बोम्मई ने कहा, येडियुरप्पा हमारे नेता हैं। वह और सीएम उदासी की विकासात्मकता सोच युवा लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। जब कांग्रेस ने जलापूर्ति रोकी और जल कर लगाया तो सीएम उदासी ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसानों के साथ खड़े हुए। हमें उनके विकास कार्यों का सम्मान करने की जरूरत है। बोम्मई ने येडियुरप्पा के साथ हनागाल में 30 अक्टूबर को होने वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव के लिए प्रचार किया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हरकतों के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं। वह बारिश और बर्फबारी के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां अगवानी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिंह खुद मौजूद थे। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से यह पहला मौका है जब अमित शाह पहुंचे हैं। कश्मीर पहुंचते ही अमित शाह बीते दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी परवेज डार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया और अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन देने में गोवा 100% सफल रहा है। उन्होंने कहा कि नवोन्मेषी, संवेदनशील और जिम्मेदार नौकरशाही से लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म, लेकिन आज मैं ये भी कहूँगा गोवा यानी विकास का नया मॉडल, गोवा यानी सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब, गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता।
पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच के लिए कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को आदेश दिए। रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार आगाह करने के बावजूद उनकी पाक महिला मित्र 4.5 साल तक सरकारी कोठी में रही। इस पर सिंह ने कांग्रेस नेता पर पलटवार कर कहा कि रंधावा अब निजी हमले करने का प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि क्या आलम के आईएसआई के साथ किसी भी तरह के संबंध है या नहीं, और पुलिस महानिदेशक को इस मामले को देखने को कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी पर धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादियों के हमले में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब घाटी में माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आज पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सरकार अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक केंद्र शासित प्रदेश में शांति नहीं ला पाएगी। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी दिख रही है। ब्रिटेन में हर दिन 40,000 से अधिक तो रूस में हर दिन 30,000 से अधिक कोविड के केस देखे जा रहे हैं। लेकिन भारत कोरोना वायरस को लेकर अभी भी अलर्ट है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा है कि पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है, पूरी सतर्कता रखनी है। जब तक यह युद्ध जारी है तब तक हमें हथियार नहीं डालने हैं। हम कोरोना से जंग जीतेंगे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। 5 साल 3 सुपरहिट फिल्में, धर्म को वजह बताकर जायरा वसीम ने बॉलीवुड को कह दिया था अलविदा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले से पहले पाकिस्तान वाले चाचा का खास मैसेज, बोले धोनी दिल से आई लव यू। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मूंगफली तेल, तिलहन और सीपीओ में सुधार। सरसों सोयाबीन तेल, तिलहन, बिनोला, पामोलिन तेल में गिरावट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में सिटी बस स्टॉप की हालत खस्ता, विभाग बेफिक्र। सिंधी उपचुनाव के प्रचार में जुटे सभी पार्टियां, नेता कर रहे प्रचार। कर्नाटक उपचुनाव, बीजेपी में शामिल हुए येडियुरप्पा की वजह से बने सीएम बोम्मई। देश आपके साथ है, कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से मिले अमित शाह। आतंक से निपटने का भी बनेगा प्लान। गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता, पीएम मोदी। अभी घाटी का माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठीक नहीं, फारूक अब्दुल्ला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। धन्यवाद।